वोल्टेज जो है 3 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ नहीं रहे। ठीक है, यहाँ पे देखें तकरीबन ये देखें 60 तक चला गया, लेकिन 3.5 के करीब वोल्टेज है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे कनेक्शंस करने के बाद आप क्रॉस करें। F2 निकाल दें। F2 की जगह पे आपने F1 लगाना है, और F1 की जगह पे आपने क्या करना है, F2 लगा देना। ठीक है, F1 की जगह पे F2 वाला टर्मिनल और F2 टर्मिनल की जगह पे F1 क्रॉस हो गया। इसको बढ़ाना शुरू कर दें। ये देखें वोल्टेज जो है इसकी वैल्यू जो है बढ़ रही है। ठीक है, 112 तक चले गए हैं इसकी वोल्टेज। फीड की करंट की वैल्यू चेक करें, 111 के करीब है। वोल्टेज आर्मेचर वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है 100 के करीब है। ठीक है, माइनस में है। माइनस का मतलब ये है कि ये वाला जो टर्मिनल है ये नेगेटिव पोटेंशियल में है, क्योंकि ये नेगेटिव जो है ये बी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो बी के साथ कनेक्ट होने की वजह से अगर बी के साथ कनेक्टेड हो और यहाँ पे नेगेटिव नज़र आ रहा हो, तो ये वाला पॉइंट जिस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही हो तो ये वाला जो पॉइंट है ये जिस टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये देखें कनेक्शन निकल गई थी जिसकी वजह से वोल्टेज नहीं आ रहे थे। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है, कनेक्शन के ऊपर आपने नज़र रखनी है एवरी टाइम। ठीक है, तो इसको ऑन करें, आप देखें बल्ब को ऑन करें, बल्ब ऑन हो गया। चेक करें, सारा कुछ हो गया। और नेगेटिव करंट जो है वो नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि करंट जो है वो इस येलो तार में एंटर हो रही है और रेड तार से बाहर निकल रही है। ठीक है, अगर यहाँ करंट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव करंट का मतलब ये है कि करंट जो है वो इस टर्मिनल में एंटर हो रही है और यहाँ से निकल रही है। ठीक है, सो नेगेटिव करंट आ रहा है। नेगेटिव करंट मींस कि ये जो येलो वाली तार है, यहाँ से करंट निकल रही है। ये जो येलो वाली तार है यहाँ से करंट निकल रही है, इसके अंदर जा रही है करंट यहाँ से फिर निकलेगा रेड टर्मिनल में से पास होता हुआ। ये रेड टर्मिनल में से पास होता हुआ A1 की तरफ जाएगा। ये इसका मतलब। ओके, अगर आपको ये कहा जाए कि लोड करंट को फाइंड करें तो एमीटर लोड के सीरीज़ में लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास लोड है, सारे कनेक्शंस ऑलरेडी हुए हैं। ठीक है, और आपने सीरीज़ में एमीटर लगाना है। ये एमीटर है, इसको मैं एमीटर बनाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से कनेक्शन को कट करना पड़ेगा इस तरीके से। कट करने के बाद इस टर्मिनल में लगाऊंगा। ठीक है, आप चाहे इस टर्मिनल पे लगाएं या इस टर्मिनल पे लगाएं। अगर करंट ज़्यादा है तो इस टर्मिनल पे लगाएं, अगर लोड करंट कम है तो इस टर्मिनल पे लगाएं। अब ये एक पाथ रह गया है कॉमन के साथ, तो मैं क्या करूँगा, कॉमन के साथ एक और कॉमन के साथ और दूसरा पॉइंट जो है वो इसके साथ लगाऊंगा। अब आप देख सकते हैं कि एमीटर जो है वो लोड के सीरीज़ में आ गया। ये लोड के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये जो येलो तार आपको नज़र आ रही है, ये वाली येलो तार, वो येलो तार जो है वो ये है। तो येलो तार को मैंने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक पॉइंट को एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया
और यहाँ पे एमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया। और एमीटर का जो दूसरा पॉइंट है, एमीटर का जो दूसरा पॉइंट है उसको मैंने लोड के साथ लगा दिया। ये रेड तार जो है वो ये वाली चीज़ है, रेड तार, रेड कलर की जो वायर है। ठीक है, अब इसको एम्पेयर रेंज पे सेट करना है। एम्पेयर रेंज पे ये फील्ड करंट है, ये लोड करंट है। मोटर को इंक्रीज़ कर दिया, मोटर वोल्टेज को, और करंट ज़ीरो है क्योंकि बल्ब ऑफ है। ठीक है, बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, बल्ब ऑफ है इसलिए करंट ज़ीरो है। मैं बल्ब को ऑन करूँगा, ये देखो लोड करंट इज़ 0.17, लोड करंट 0.418। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि करंट जो है वो इस पॉइंट से निकल रहा है, ब्लैक तार से निकल रहा है, निकल के इसके अंदर जा रहा है और यहाँ से निकल के येलो तार में वापस जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला रेड टर्मिनल जो है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ब्लैक टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल पे। ओके, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मशीन है ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर बन जाए और ये वाली जो मशीन है ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बन जाए। ठीक है, सो वेरी सिंपल, आपने क्या करना है कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है F1 F2 के साथ और इन दो पॉइंट्स को आपने कनेक्ट करना है A1 A2 के साथ। ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है, इसको भी फील्ड वोल्टेज की ज़रूरत है, अलग फील्ड वोल्टेज की ज़रूरत है। तो F1 F2 को आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ और यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होंगे वोल्टेज जनरेट होगा तो आप वो वोल्टेज जो है लोड को दे सकते हैं और ये बल्ब जो है ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तार मैंने ले ली है, इसके साथ कनेक्ट कर दी, इसके साथ कनेक्ट कर दी। ठीक है, और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ फील्ड के साथ, F1 F2 के साथ। जहाँ मर्ज़ी लगा लें, F2 की जगह पे F1, F1 की जगह पे F2, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बाद ये एक और तार मैंने ली, इसको मैंने यहाँ पे लगा लिया और इसको मैं कनेक्ट करूँगा, इस तार को मैं कनेक्ट करूँगा A1 के साथ। जहाँ मर्ज़ी लगा लें, A1 के अंदर लगा लें, A2 के अंदर लगा लें, कोई इशू नहीं है। और मैं इस तार को कनेक्ट करूँगा यहाँ पे और इसको मैं सेट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, इसको जनरेटर बनाने से पहले चेक कर लें कि ये सेपरेटली एक्साइटेड मोटर जो है ये सही चल भी रही है या नहीं। तो इसको यहाँ से ऑन कर दें। ठीक है, यहाँ से इसको ऑन करें, ये 0 पे होना चाहिए। इसको 190 वोल्ट फिक्स पे रख सकते हैं या इस पर रख सकते हैं, लेकिन मैं 190 वोल्ट फिक्स पे रखूँगा। इसको इंक्रीज़ करूँगा आर्मेचर वोल्टेज को, मोटर जो है वो चलनी शुरू होगी। इसको मैं बंद करूँगा। अब मैं इसको सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर बनाना चाहता हूँ। मेरे पास दो तारे हैं। ठीक है, एक F2 के साथ, एक F1 के साथ, और ये जो दो तारे हैं इसको मैं कनेक्ट करूँगा फील्ड के साथ, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, फील्ड के साथ कनेक्शन होगी इसकी। और ये जो आउटपुट है, आउटपुट जो है वो A1 A2 से आएगा। A1 और A2 के साथ मैंने एक और तार कनेक्ट कर ली। ये दो तारें A1 A2 की हैं और इसको मैं लगाऊंगा लोड के साथ, एक लोड और एक लोड यहाँ पे। और मैं वोल्टेज फाइंड करना चाहता हूँ
मैं वोल्ट मीटर लूँगा और वोल्ट मीटर की एक तार जो है यहाँ पे लगाऊंगा और दूसरी जो तार है वो यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है, वोल्ट मीटर पे सेट है, सब कुछ सेट है। इसको मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ाऊँगा। आप देख सकते हैं कि ये देखें, ये मिली वोल्ट्स में अभी आ रहे हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन मिली वोल्ट्स में रीडिंग आ रही है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन जो है लूज़ है, तो ये कनेक्शन अब ठीक होगी। ठीक है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। कनेक्शन अगर यहाँ से लूज़ हो जाए, यहाँ से लूज़ हो जाए, तो वोल्ट मीटर विल नॉट डिस्प्ले द रीडिंग। तो ये बल्ब ग्लो होना शुरू हो गया। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो है उसी तरह से काम कर रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। कि टैकोमीटर या टैकोमीटर या स्पीडोमीटर आप कह लें, इसको यूज़ करने का तरीका जो है वो ये है, या आरपीएम मीटर भी कह सकते हैं। यहाँ से इसको ऑन करें और फिर आपने ये इसको जो है इसको आपने आरपीएम पे सेट करना है। आरपीएम लिखा हुआ आना चाहिए। आरपीएम अगर लिखा हुआ ना है, ये देखें दो ऑप्शन है, काउंट या आरपीएम। लिखा हुआ ना है आरपीएम, तो इस बटन को इस्तेमाल करें, तो आपका काम इन दो बटन्स के साथ है। लेज़र लाइट ये देखें ना यहाँ से निकल रही है, और कोशिश करें जितना करीब हो सके इसको प्लेस करें टैकोमीटर को। ठीक है, ये देखें मैंने कहाँ पे प्लेस किया है, बिल्कुल जहाँ पे टेप लगी हुई है। ये देखिए ये टेप लगी हुई है शाफ्ट के ऊपर। ये जो टेप, ये वाइट कलर की टेप नज़र आ रही है, वाइट कलर की टेप, और बीच में खाली जगह भी होनी चाहिए। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस टैकोमीटर को यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये सारी जगह वाइट हुई पड़ी है। ये देखें, ये सारी पूरा सर्कमफ्रेंस जो है ये वाइट है, वाइट एंड ब्लैक। टैकोमीटर विल नॉट वर्क प्रॉपरली। तो आपने जहाँ ये वाइट छोटी टेप लगी हुई है, छोटे साइज़ की टेप जहाँ लगी हुई है, वहाँ पे आपने टैकोमीटर का लेज़र जो है वो पॉइंट करना है और फिर स्पीड जो है मेजर करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी स्पीड जो है 1297 1298 RPM। यहाँ पे इसमें देखें कि यहाँ पे आपको नेगेटिव वोल्टेज जो है वो नज़र आ रहा है मल्टीमीटर के ऊपर। तो अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि वोल्ट मीटर के ये जो दो प्रोब्स है इनकी पोजीशन को स्वैप किए बगैर, या ये जो आर्मेचर A1 A2 ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको स्वैप किए बगैर इस वोल्टेज को पॉजिटिव कर दें, तो कैसे करेंगे? वेरी सिंपल, वहाँ से इसको ज़ीरो कर दें, इसको ऑफ़ कर दें यहाँ से, और ये जो दो फील्ड वायर्स जा रही हैं फील्ड सर्किट को ये जो दो वायर्स जा रही हैं, ये वाली तार और ये, इनको आप क्या कर दें, इनको स्वैप कर दें। ठीक है, इनको आप इनको आप स्वैप कर दें। ये मैंने स्वैप कर दिया। और यहाँ से इसको ऑन कर दें। आप देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है पॉजिटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है। ओके, तो ये वोल्टेज जो है पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे कि यार इसको दोबारा जो है नेगेटिव कर दें, ठीक है, तो नेगेटिव करने का एक तरीका ये है कि आप इन दोनों को अगेन शिफ्ट कर दें। ठीक है, वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स करने का एक और तरीका है, लोड वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स करने का एक और तरीका है कि आप ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है इसको रिवर्स कर दें। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेपरेटली एक्साइटेड मोटर के केस में कैसे रिवर्स कर सकते हैं? या इन दोनों को स्वैप कर दें ऐसे, या इन दोनों को स्वैप कर दें। ये तो ऑलरेडी हम स्वैप कर चुके हैं,
मैं इस ऑप्शन को ट्राई नहीं करूँगा, मैं इसको स्वैप करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऑफ़ कर दें, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर ऑफ है, ये मैंने स्वैप कर दिया। इसको ऑन किया तो ये देखें नेगेटिव हो गया। ठीक है, सो बस आपने ये याद रखना कि ये जो वोल्टेज लोड वोल्टेज है इसकी पोलैरिटी का ताल्लुक जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के साथ है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को चेंज कर दें तो पोलैरिटी जो है वो भी चेंज होगी। तो शंट मोटर के केस में डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने का तरीका अलग है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करने का तरीके अलग है, वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ओके जी, नाउ सिचुएशन जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई है। मैं चाहता ये हूँ कि एमीटर की मदद से आर्मेचर करंट को भी फाइंड आउट करूँ, विच इज़ IA, और एमीटर की मदद से फील्ड करंट को भी मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, विच इज़ IF, और एमीटर की मदद से लोड करंट को भी मैं फाइंड करना चाहता हूँ। सो IA इज़ इक्वल टू IL प्लस IF। तो ये इस मशीन को मैं शंट मोटर बनाऊँगा। ठीक है, ये मैं बना ली हुई है। अब इसको मैं शंट जनरेटर बनाना चाहता हूँ, ये वाला शंट जनरेटर जो है बनाना चाहता हूँ, और 2 एमीटर्स लूँगा, एक एमीटर आर्मेचर करंट फाइंड करने के लिए और दूसरा एमीटर जो है वो फील्ड करंट फाइंड करने के लिए। तो इनमें से कोई भी एमीटर आप फील्ड करंट या आर्मेचर करंट फाइंड करने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक एमीटर लोड करंट फाइंड करने। तो सबसे आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 पॉइंट्स को शॉर्ट कर देना है। तो इस केस में मैं F1 और A1 को शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि शंट जनरेटर बनाना चाहता हूँ तो शॉर्ट कर दूँगा इसको। आप चाहें तो इन दोनों को शॉर्ट कर सकते हैं, सब टू यू, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैं ये करूँगा कि इन 2 एमीटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करूँगा। ठीक है, सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करेंगे, एक टर्मिनल इधर और कॉमन में, और दूसरा टर्मिनल जो है या यहाँ पे कनेक्ट करें माइक्रो एम्पेयर मिली एम्पेयर वाले पॉइंट पे या 10 एम्पेयर वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये दोनों सीरीज़ में हो गए। अभी 2 कनेक्शंस और रहते हैं, एक पॉइंट इसका आप यहाँ पे कनेक्ट कर लें। ठीक है, और इसका जो दूसरा एंड है, जो ये वाला एंड है, इसका जो दूसरा एंड है इस वाली तार का, ये आपने कनेक्ट करना है F2 के साथ। मर्ज़ी है F2 के साथ कर लें या A2 के साथ कर लें, इट्स अप टू यू। और इस एमीटर का जो कॉमन वाला पॉइंट है इसको मैं कनेक्ट करूँगा A2 के साथ। ठीक है, सो मैं अब ये कह सकता हूँ कि ये 2 एमीटर सीरीज़ में लगे हुए हैं, और किसके सीरीज़ में लगे हुए हैं, F2 और A2 पॉइंट्स के दरमियान में ये 2 एमीटर्स जो हैं सीरीज़ में लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो 2 एमीटर्स हैं ये मुझे मिल गए हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट काम आप क्या करना है, नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि लोड के साथ, ये लोड है, ये लोड की 2 तारें आपने लोड के साथ कनेक्ट करनी है, और फिर उसके बाद एक तार, लोड की एक तार एमीटर, दोनों एमीटर्स के दरमियान में, या यहाँ पे कनेक्ट कर लें या यहाँ पे कनेक्ट कर लें। तो 2 एमीटर्स के दरमियान में आपने कनेक्ट कर देना है, मैंने ये कर दिया। और लोड की जो दूसरी तार है, लोड की ये जो दूसरा पॉइंट है, इसको आपने कनेक्ट करना है उस पॉइंट पे जहाँ पे F1 और A1 आपस में शॉर्ट हुए हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आपने इस पॉइंट पे इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, इस पॉइंट पे कनेक्ट नहीं करना, आपने लोड का जो दूसरा पॉइंट है ये वाला, इसको कनेक्ट करना है वहाँ उस पॉइंट पे जहाँ पे F1 और A1 आपस में शॉर्टेड है, कनेक्टेड है। ठीक है, ओके जी, अब सिर्फ एक चीज़ रह गई है, और वो ये है कि ये जो एमीटर है इसको कनेक्ट करना है, ये लोड करंट है। तो लोड करंट के लिए या तो आप इसके दरमियान में लगा लें इसको, या इसके दरमियान में लगा लें। हम इसके दरमियान में लगा देते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वेरी सिंपल, इसको यहाँ से निकाल दें, यहाँ पे डाल दें, और दूसरी तार ले लें। दूसरी तार मैंने ले ली है, इसको कॉमन पे लगा दें,
और उसका जो दूसरा एंड है उसको आप यहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो ये कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गए। ठीक है, और चूँकि ये शंट जनरेटर है तो क्रॉस भी करना पड़ेगा, F1 की जगह पे F2 और F2 की जगह पे F1। F1 जो है ये छुपा हुआ है, F1 को यहाँ से निकाल दो, F2 को भी यहाँ से निकाल दो, F1 की जगह पे F2 डाल दो और F2 की जगह पे F1 डाल दो। ठीक है, सो क्रॉस वाला काम याद रखें, हमेशा एंड पे करें, सारी कनेक्शंस करने के बाद एंड पे करें ताकि आपको कनेक्शन करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, तो ये ले जी, कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसको चलाते हैं, बल्ब को ऑन करते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी इसको ऑन करते हैं, तो मोटर चलनी शुरू हो गई है। ठीक है, अभी यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि करंट की रेंज जो है वो कम है, तो रेंज को मैं चेंज कर देता हूँ, उसको माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर रेंज पे रख देते हैं और इसको भी मिली एम्पियर पे सेट कर देता है और इसको एम्पियर पे ही सेट रहने दें। इसको चलाते हैं। ठीक है, ये देखें करंट्स आ गए आपके पास। ओके, अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा एमीटर आर्मेचर करंट को मेजर कर रहा है। तो आप देखें कि ये वाला जो मीटर है, इसकी ये वाली जो तार है, ये वाली तार कनेक्टेड है A2 के साथ, आर्मेचर के साथ। तो इसका मतलब ये वाला जो एमीटर है ये आर्मेचर करंट को फाइंड कर रहा है, दिस इज़ आर्मेचर करंट। और जो दूसरा मीटर है वो फील्ड करंट होगा। ठीक है, ये आप याद रखना, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो देखें इसकी ये वाली जो तार है ये कनेक्टेड है F1 के साथ, तो ये फील्ड करंट को मेजर कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि IA इज़ इक्वल टू IL प्लस IF। ठीक है, आर्मेचर करंट इज़ इक्वल टू लोड करंट प्लस फील्ड करंट। ओके, आप देख सकते हैं कि लोड करंट जो है वो है 0.168 एम्पियर, 0.168 एम्पियर प्लस फील्ड करंट जो है वो 9.25 मिली एम्पियर्स है, तो ये बनता है 0.177। ठीक है, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करें, मिली एम्पियर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो आपके पास आ गया 177 मिली एम्पियर और हमारी वैल्यू भी तकरीबन 177 मिली एम्पियर के करीब है। ठीक है, सो ये वेरीफाई हो गया। दिस इज़ हाउ यू कनेक्ट these 2 meters to find armature current and field current.